फाइबर्स। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, इसमें नोट करें पहला, एज अ लाइट पाइप, as a light pipe, comma, optical fibers are used in medical and optical examination. Are used in medical and optical एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन या ऑप्टिकल एग्जामिनेशन में कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, जिस पार्ट में फॉर एग्जांपल कोई इंटरनल पार्ट है और हमें उसको देखना है, मतलब डॉक्टर को उसको देखना है, तो डॉक्टर उसको देखता है तो वो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प ले सकता है। ठीक है ना, तो थ्रोट के थ्रू मान लीजिए उसको अंदर कुछ चेक करना है या माउथ में कुछ अंदर चेक करना है, तो उसमें उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डायरेक्ट माउथ के अंदर एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको देखने के लिए वो ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऑप्टिकल एग्जामिनेशन मतलब अगर हमको आई का कोई भी पार्ट है, छोटे से छोटा पार्ट है, उसको अगर हमें देखना है तो मेडिकल फील्ड में इसका ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड इसका यूज, दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग they are used in transmitting and receiving electrical signals in telecommunication. Electrical signals in टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने में और रिसीव करने में काम आता है। हमने बताया था ना कि इसमें इंटेंसिटी जो है वो किसी भी सिग्नल की इंटेंसिटी जो है वो बनी रहती है, इंटेंसिटी कभी भी ब्रेक नहीं होती। तो ये इसका दूसरा यूज है ऑप्टिकल फाइबर का। उसके बाद थर्ड यूज देखें, दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स they are used for transmitting optical they are used for transmitting optical signals and two-dimensional pictures. And two-dimensional pictures. ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए ऑप्टिकल फाइबर्स के। इतना कर लिया सफिशिएंट है और इससे ज्यादा करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब देखें नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो स्फेरिकल सरफेसेस पर जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें आप ये देखिएगा कि रिफ्रैक्शन वो, आप ये समझ जाइए कि रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन में आपने दो तरीके की चीजें देखी थी जो 10th क्लास में आपने देखा था। उसमें आपने देखा था एक कॉन्वेक्स लेंस था
और एक कॉनकेव लेंस था। इसके अलावा आपने किसी तरीके का कोई लेंस नहीं देखा। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस भी है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस भी 3 तरह के हैं, और कॉनकेव लेंस जो है वो भी 3 तरह के हैं। और फिर उनमें हम थिन लेंस फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, वो हमको देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। आप नोट करेंगे नेक्स्ट, आप नोट करें स्फेरिकल लेंसेस। पहले तो हेडिंग यही डालेंगे, स्फेरिकल लेंसेस। इसमें लिखें a lens is a piece of a refracting medium a lens is a piece of a refracting medium a lens is a piece of a refracting medium bounded by two surfaces a lens is a piece of a refracting medium bounded by two surfaces, at least one of which is a curved surface. At least one of which is a curved surface. Full stop. Lenses can be divided into two categories. Lenses can be divided into two categories. Can be divided into two categories. First है convex और converging lenses. Converging lenses. Second है फर्स्ट है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेज, सेकंड है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंसेज। ये अब तक हमने पढ़ा था। ठीक, अब इसके बाद आप नोट करें कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। हम ये जानते थे अब तक जो हमने करा था कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, बीच में से थिक होता है और एजेस पर से थिन होता है। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। नोट करें कॉन्वेक्स में it is thicker at the center than at the edges. It is thicker at the center than at the edges. It is thicker at the center than at the edges. It has a real focus. It has a real focus.
अब हो सकता है हम में से काफी बच्चों को यही ना पता हो कि फोकस क्या है, या पता तो सबको है, भूल चुके हो। अभी वो भी देखेंगे। और रियल फोकस क्या होता है, रियल को रियली क्यों बोलते हैं, और वर्चुअल फोकस क्या होता है, उसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं, वो भी अभी स्टडी करेंगे। इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। तो मतलब एजेस क्या हो गए, इसके कॉर्नर ये वाला और ये वाला, तो इसके और इसके कंपैरिजन में सेंटर में आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये थिक होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो भी, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो तीन तरीके के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, नोट करिएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। ए, पहला लिखें, डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं ना, वो हमने डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस ही पढ़ा है। ठीक है, नोट करिएगा। इन दिस लेंस, in this lens both surfaces are convex। दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स होती हैं। फिगर बना लीजिए। दोनों सरफेसेस जो हैं वो कॉन्वेक्स होती हैं। कुल मिलाकर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक कांच का टुकड़ा है जो हमने एक बड़ी सी कांच की बॉल में से काट कर अलग निकाल लिया। तो अब जो ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ना, जो उभरी हुई सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस, उसको मैं बोल देता हूँ कॉन्वेक्स सरफेस। और जो गहरी सरफेस है उसको हम बोल देते हैं कॉनकेव सरफेस। समझ रहे हैं, जो उभरी हुई सरफेस है उसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, और जो गहरी सरफेस है उसको हम बोल देते हैं कॉनकेव सरफेस। तो जो डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें दोनों सरफेसेस, इधर वाली भी और इधर वाली भी, दोनों ही सरफेसेस जो है वो कॉन्वेक्स होती हैं। ये वही वाला लेंस है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी देखिए कॉन्वेक्स की। कैटेगरी बी। बी कैटेगरी देखिए इसकी, ये है प्लानो कॉनकेव लेंस। सर, हाँ जी बताइए। डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स में बोथ सरफेसेस यानी जो दोनों तरफ कर्व पार्ट्स हैं उन्हीं की बात हो रही है ना? हाँ, दोनों तरफ कर्व्ड पार्ट्स। देखिए ये अलग तरीके से भी हो सकता है। ये वाली जो सरफेस है ये कैसी सरफेस है, ये उभरी हुई सरफेस है, बाहर को निकलती हुई सरफेस है। ये ऐसा भी हो सकता था। कर्व सरफेस इसको भी बोलेंगे, देखो इधर भी कर्व है और इधर भी कर्व है, लेकिन ये गहरा कर्व है। तो गहरे कर्व को हम बोलेंगे कॉनकेव, तो इसको कहा जाएगा डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव। लेकिन दोनों तरफ उभरा हुआ है, बल्जिंग आउट सरफेस, तो इसको डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे। समझ गए डिफरेंस? यस सर। ना, लेंस में बस दो ही सरफेस होंगी, आइदर इट इज बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट है तो कॉन्वेक्स है, और अगर वो कर्व्ड सरफेस है तो उसको, मतलब गहरा जो सरफेस है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव। ठीक है। उसके बाद अगला नोट करें, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या है वो देख लीजिए। प्लानो कॉन्वेक्स में नोट करेंगे, प्लानो कॉनकेव, सॉरी,
नहीं गलत है, सही लिखा है हमने, प्लानो कॉन्वेक्स सही लिखा है, बुक में गलत लिखा हुआ था, ये सही है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ नोट करें, इन दिस लेंस वन साइड इज कॉन्वेक्स in this lens one side is convex and other is plane. In this lens one side is convex and other is plane. कैसे? एक तरफ तो बना दीजिए ऐसे बाहर निकलती हुई सरफेस और एक तरफ बना दीजिए ऐसे प्लेन, इसको बोल देते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये दूसरी कैटेगरी हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। तीसरा नोट करेंगे, थर्ड कैटेगरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें लिखें in this lens one side is convex and the other is concave. In this lens one side is convex and the other is, in this lens one side is convex and the other is concave. ये कैसा बनेगा? ये तो उभरी हुई सरफेस हो गई, बल्जिंग आउट सरफेस, तो ये क्या हो गई? ये सरफेस हो गई कॉन्वेक्स सरफेस और इसके अंदर ये वाली सरफेस कैसी हो गई? अगर इधर से देखेंगे तो उभरी हुई सरफेस है और इधर से देखेंगे तो गहरी सरफेस है, तो इसको क्या बोलेंगे? इधर से क्या है? कॉनकेव गहरी सरफेस, इधर से क्या है? उभरी हुई सरफेस, तो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बताएं। अभिनव, आर्यन, ध्रुव, दृष्टि, एकांश, ईशान। यस सर। यस सर। क्लियर है? नयन, हाँ। सृष्टि क्लियर है? यस सर। चलिए, किसी को कोई डाउट है बताइए। नहीं? नो सर। नो चलिए सर। ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। उसके बाद नोट करें सेकंड, सेकंड लिखेंगे कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। It is thinner at the center than at the edges. It is thinner at the center than at the edges. It has a virtual focus. It has a virtual focus.
फिर नोट करें टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज, जैसे टाइप्स थी इसकी 3, तो टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज, पहला लिखेंगे डबल कॉन्केव और बाई कॉन्केव, डबल कॉन्केव और बाई कॉन्केव लेंस। डबल कॉन्केव और बाई कॉन्केव लेंस इसमें लिखें इन दिस लेंस बोथ साइड्स आर कॉन्केव, in this lens both sides are concave, both sides are concave। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि ये एक तरफ भी कॉन्केव सरफेस और दूसरी तरफ भी कॉन्केव सरफेस, दोनों तरफ कॉन्केव सरफेस होंगी तो उसको बाई कॉन्केव बोल देते हैं। इधर भी ऐसे गहरा सरफेस और इधर भी ऐसा गहरा वाला सरफेस। तो ये हो गया हमारा डबल कॉन्केव बोलो या बाई कॉन्केव बोलो, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी देखिए, दूसरी कैटेगरी होगी प्लानो कॉन्केव लेंस। प्लानो कॉन्केव लेंस इसमें लिखें in this lens one side is plane and the other is concave, in this lens one side, in this lens one side is convex and the other is one side is plane and the other is concave, and the other is concave। ठीक है, मैं उस तरफ कर रहा हूँ लास्ट में इसको। तो प्लानो कॉन्केव का मतलब एक तरफ तो गहरी सरफेस, एक तरफ प्लेन सरफेस, तो एक तरफ बना लो ऐसे प्लेन सरफेस और एक तरफ बना लो ऐसे गहरी सरफेस, तो एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉन्केव, इसको क्या बोलेंगे, प्लानो कॉन्केव लेंस। उसके बाद तीसरी कैटेगरी, जैसे यहाँ पर क्या था कॉनकैवो कॉन्वेक्स, वहां होगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, in this lens one side is convex and other is concave।
convex and the other is concave. तो कैसे बनाएंगे? देखो, जैसे एक तरफ तो कॉन्वेक्स सरफेस है, one side is convex and the other is concave. ये तो गहरी सरफेस हो गई कॉन्वेक्स वाली, कॉन्केव वाली सॉरी। और ये क्या होगी? ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई उभरी हुई। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब सवाल ये उठता है, एक मिनट, माइक की आवाज नहीं आ रही होगी शायद। हाँ जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। अभी आवाज आ रही है सभी को? बताइए ध्रुव, आवाज आ रही यस है? सर। Yes, यस sir. सर, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ तो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो इसमें आप डेफिनेशन देखिए, वन साइड इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉनकेव। यहाँ भी डेफिनेशन वही है कि वन साइड इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉनकेव। याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसका मतलब बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। एजेस के कंपैरिजन में सेंटर में ये थिकर होगा। तो आप देखो एजेस बिल्कुल पतली पतली है, और उसके कंपैरिजन में जो सेंटर है वो सेंटर थिक है, ठीक है। तो एजेस उसकी पतली बनानी थी, जबकि कॉनकेव लेंस की टाइप्स कर रहा हूं मैं, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इट इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस। हालांकि मुझे बीच में से थोड़ा सा और थिन बनाना चाहिए था इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ठीक करके बनाएंगे। कि साइडों से तो मुझे इसको थिक बनाना है, चौड़ा बनाना है, इधर तो थिक है। ऐसे कर लीजिए, तो अब समझ में आ रहा होगा कि भाई बीच में से तो थिन है, और जो एजेस हैं एजेस से ये थिक है, और एक साइड गहरी हो गई और एक साइड बल्जिंग आउट हो गई। तो एक साइड हो गई कॉन्वेक्स और एक साइड हो गई कॉनकेव। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? सारे के सारे टाइप्स क्लियर है? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो टर्म्स Yes, sir. हाँ जो टर्म्स हैं वो टर्म्स अभी करते हैं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। Definitions in connection with definitions in connection with spherical lenses। फर्स्ट लिखेंगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट लिखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी। The center of curvature of the surface of a lens the center of curvature
the center of curvature of the surface of a lens is the center of the sphere of which is the center of the sphere of which it forms a part, of which it forms a part. Full stop. Because a lens has two surfaces, because a lens has two surfaces, because a lens has two surfaces, so it has two centers of curvature. So it has two centers of, so it has two centers of curvature. ठीक है, इसी तरह से सेकंड टर्म लिखो. अभी पहला, दूसरा और तीसरा, तीन टर्म्स पहले नोट करिएगा. तीन टर्म्स को सिंगल डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड टर्म नोट करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर. Radius of curvature capital R. The radius of curvature of the surface of a lens the radius of curvature of the surface the radius of curvature of the surface of a lens is the radius of the sphere of which the surface forms a part, of which the surface forms a part. थर्ड नोट करें, प्रिंसिपल एक्सेस C1 C2. ब्रैकेट में लिखिएगा C1 C2. इसकी डेफिनेशन मैं आगे नोट कर रहा हूं. It is the line passing through the two centers of curvature it is the line passing through the two centers of curvature of the lens. It is the line passing through the two centers of curvature of the lens. ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर. सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा कॉनकेव लेंस का, और ये तीनों ही टर्म्स उन दोनों के कंटेक्स्ट में समझ लेंगे. देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ना एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ऐसे बाई कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया. अब
बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा कि यहाँ पर कर्व सरफेस कितनी है, 2 कर्व सरफेस है। तो आप क्या करेंगे कि इधर वाला जो कॉन्वेक्स सरफेस है, अगर इस कॉन्वेक्स सरफेस को मैं ऐसे कंप्लीट करके एक स्फीयर बनाने की कोशिश करूं, तो ऐसे एक स्फीयर बन गया। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा कांच का स्फीयर रहा होगा, उसमें से हमने इतना टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिया। तो बेटा इस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, तो इस स्फीयर का सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ऐसे ही ये एक कर्व सरफेस है, तो इसका एक स्फीयर बना लीजिए कंप्लीट। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। ठीक, अब क्या है कि इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, अब आप समझिएगा कि जैसे इन्होंने सबसे पहले बोला द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक, ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट मतलब जिस स्फीयर का वो हिस्सा है कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, तो उसका जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं किसी भी एक लेंस की बात करता हूँ, तो अगर मान लो मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। इधर वाले को बोल दिया C1, इधर वाले को बोल दिया C2। ये बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. एक मिनट वेट करें, ये C1 और C2 की पोजीशंस इंटरचेंज कर लो। C1 लिखो राइट वाला और C2 लिखो लेफ्ट वाला। इसको लिखिएगा C1 और इसको लिख लो C2। अब इसको C1 और इसको C2 क्यों क्यों लिखा है हमने, वो चीज बताएंगे अभी, जरा फोकस डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है। रियल फोकस का मतलब क्या है वो आपको समझाऊंगा अभी, तो फिलहाल के लिए बस C1 इधर और C2 इधर लिख लो। अच्छा, और C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, आप यहां से सेंटर को ज्वाइन करिए, ठीक है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इधर से सेंटर को ज्वाइन करिए, सरफेस को इधर इस सेंटर से इस वाली सरफेस को ज्वाइन करना होगा, तो इस सरफेस को ज्वाइन कर दी, तो ये भी आर हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी, चाहे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी सेंटर से ज्वाइन करिए, वो रेडियस ही कहलाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है, पहले बता दो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसमें कॉनकेव का भी बना सकता हूँ। तो कॉनकेव हमने ऐसे बना लिया, तो यहां पर स्फीयर कंप्लीट करो, ऐसे ही इधर वाला स्फीयर कंप्लीट करिए। ठीक है, तो इधर वाले स्फीयर का सेंटर ये हो गया, और इधर वाले स्फीयर का सेंटर ये हो गया। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स से उल्टा बिहेव करता है ये, तो इसमें C1 इधर बोलेंगे, इसमें C2 इधर बोलेंगे। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी वही, ये इधर वाले स्फीयर का सेंटर है, तो इससे कनेक्ट करा R, ऐसे ही ये भी R। इसके बाद आप नोट करेंगे नेक्स्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर, फोर्थ है ऑप्टिकल सेंटर। अब तक हम ये देखते आ रहे थे कि ये जो लेंस है ना, इस लेंस को ही ऐसे बीच में से आप ऐसे कर दीजिए, तो ये जो सेंटर है यही ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इस लेंस को बीच में से डिवाइड कर दो, मतलब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। लेकिन अब हमको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है इसको, और
इस वजह से अलग तरीके से इस वजह से पढ़ना है क्योंकि सिर्फ बाई कॉनकेव या सिर्फ बाई कॉन्वेक्स लेंस ही हमको नहीं करने हैं, किसी भी तरीके का लेंस हमसे पूछा जा सकता है, तो हर तरीके के लेंस पर वो एप्लीकेबल हो ऐसी डेफिनेशन करनी है। तो नोट करें फोर्थ, ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. If a ray of light is incident on a lens, if a ray of light is incident on a lens, is incident on a lens such that after refraction through the lens, such that after refraction such that after refraction through the lens, the emergent ray is parallel to the incident ray. The emergent ray is parallel to the emergent ray is parallel to the incident ray, then the point at which the refracted ray intersects, then the point at which the refracted ray then the point at which the refracted ray intersects the principal axis is called intersects the principal axis is called the optical center, is called the ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को समझने का सही तरीका यही है, आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है मैंने इसको ऐसे सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इंसिडेंट रे मैं कहीं से भी डाल सकता हूँ इस पर, जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, हम कैसे भी डाल सकते हैं। हमने क्या करा, एक इंसिडेंट रे ऐसे डाल दी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये एयर से इस मीडियम में आई, तो एयर से इस मीडियम पर आने में ये थोड़ा सा ऐसे डेविएट कर गई, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से डेविएट कर गई और डेविएट करने के बाद फिर ये ऐसे हो गई। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखूं तो ये इसके पैरेलल हो गई। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, देखिए ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये एयर वाले मीडियम में है, ये वापस जो बाहर निकली है ये वापस फिर से एयर में आ गई, तो ये इंसिडेंट रे है। जो रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकली वो इमर्जेंट रे है, और जो ये अंदर रिफ्रैक्ट हो गई इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है उसी पॉइंट को हम ओ बोल देते हैं, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है अगर वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर को ही स्ट्राइक कर रही है तो रे ऑफ लाइट में डेविएशन नहीं होता, ठीक। अगर वो इस तरह से आ रही है तब भी ऐसी आर पार निकल जाएगी,
अगर पीछे से आ रही है तो भी आर पार निकल जाएगी। मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है तो वो डेविएट नहीं होती। ये हम करेंगे जब हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। ठीक, अभी के लिए इतना नोट करिए, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू कराता हूँ उसको। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके।